आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और हम लोग जो मॉक टेस्ट कर रहे हैं उसका खुद से भी प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करते होंगे। तो आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे। मॉक टेस्ट आपके चलेंगे हैं, साथ ही साथ एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सीरीज में हम लोग रेलवे के द्वारा 2024 और 25 में जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे पेपर का हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, हम और आप साथ मिलकर। तो आज हम लोग अलजेब्रा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे करेंगे। एक दिन में नहीं खत्म होगा तो उसे 2 दिन में करेंगे, लेकिन करेंगे सारे क्वेश्चन। तो चले, आपको भी कोशिश करना है, क्वेश्चन करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको बैठ के खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, वहां पे कोई भी नहीं आएगा। तो आज अलजेब्रा टॉपिक का पहला क्वेश्चन जो कि 2024 में रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के द्वारा शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए और पढ़िए। क्वेश्चन में दिया गया है एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 4 प्लस वन बाई एक्स के पावर 4 का वैल्यू इनमें से क्या होगा। हर स्टूडेंट कर लेगा, हमें तो टाइम बचाना है ना, और कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करना है। तो कैसे करेंगे ये बताइए। हर एक स्टूडेंट कर लेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके फॉर्मूला पे लगाएगा, करेगा। आप बोलेंगे तो हम बता देंगे, कमेंट में बताइएगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करें। हम आपसे पूछे कि x प्लस वन बाई एक्स का डिग्री क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 होगा। x माइनस वन बाई एक्स का क्या होगा डिग्री, 1 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का डिग्री क्या होगा, 2, इसका डिग्री 4 हो जाएगा। जब डिग्री आपस में मल्टीप्लाई में दिया गया, इसका डिग्री और इसका डिग्री जो है ये आपस में क्या मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू है, वेरिएबल है, तो क्या होगा, डिग्री ऐड हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 2, 2 4, 4 और 4 8। ये पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री कितना है, 8 है। हमारा जो भी आंसर सही होगा उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसका डिग्री 8 है, इसका डिग्री 4 है, ये नहीं होगा। एक्स के पावर 6 माइनस वन बाई एक्स के पावर 6 डिग्री क्या होगा, 6 होगा। इसका डिग्री 10 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। आप चाहे तो इसे डिटेल में कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट डिटेल में करेगा। आपको पता है एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके साथ क्या टर्म गुना होगा, ये होगा, ये होगा, तो हम सिंगल सिंगल लेके करेंगे। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। आप देखेंगे कितना टाइम लगेगा। फिर ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अरे स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम ए मान लिए हैं ना। तो क्या होगा, एक्स के पावर 4 माइनस वन बाई एक्स के पावर 4 इंटू, हम लोग यहां तक गुना कर लिए हैं, क्या आया है, एक्स के पावर 4 माइनस वन बाई एक्स के पावर 4। अब क्या बचा है, एक्स के पावर 4 प्लस वन बाई एक्स के पावर 4 बचा है। ये फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर 8। फिर भी ऑप्शन ए ही आ रहा है। आपको सोचिए कि इतना करने में आपको कितना टाइम लगेगा। अगर आपको डिग्री पता है, जो कि क्लास में हम बताएं, हम नहीं बोलते मेरा, देखिए आप जाके नेट पे सर्च कर लीजिए डिग्री क्या होता है। उस कॉन्सेप्ट से आपको बनाना है। जो डिग्री एक्सप्रेशन का होगा वही डिग्री हमारे आंसर का भी होगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्रेड 3 में, शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया है। क्वेश्चन करिए। बाकी डिटेल में तो हर एक स्टूडेंट कर लेगा, हमें एग्जाम में करना है ना। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चन को तो करवा देते हैं, लेकिन पेपर का जो क्वेश्चन होता है उसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा पाते। मैंने क्या बोला, इसका डिग्री क्या होगा, आप बोलेंगे 1। इसका डिग्री क्या होगा, 1। इसका डिग्री क्या होगा, 2। इसका डिग्री क्या होगा, 4 होगा। सब मल्टीप्लाई में है तो डिग्री ऐड हो जाएगा, 4 2 6 7 8। हमारे आंसर का भी डिग्री कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। पहले का डिग्री 16 है, नहीं होगा। बी का डिग्री, ऑप्शन बी का डिग्री 8 है। डी का भी 8 है, सी का नहीं है। ए और सी तो कभी नहीं होगा। अब देखो ये होगा या ये होगा, दोनों का डिग्री बराबर है। आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे क्या है, y के साथ कैसा साइन लगा हुआ, निगेटिव साइन लगा हुआ। तो माइनस साइन ऐसा है y के साथ,
जो कि हमेशा रहेगा वाई के साथ। वो बेवफा के तरह नहीं है, प्लस के तरह कि जैसा मिला वह इसके साथ घूमने लगे, ना जी ना। वाई के साथ साइन कैसा है, माइनस है, और वाई के साथ प्लस है। पावरफुल साइन क्या है, माइनस है, तो वाई के साथ हमेशा साइन माइनस रहेगा। किसके साथ है, वाई के साथ। यहाँ पे प्लस है तो ये नहीं होगा, वाई के साथ माइनस है, यही हमारा आंसर सही होगा। तो जहाँ पे साइन पे डॉट, तो आप देख लीजिए किसके साथ माइनस लगा हुआ है, ऑप्शन में भी वही साइन अवेलेबल रहेगा। आप बोलेंगे सर माइनस भी है प्लस भी है, तो हमने क्या बोला कि साइन माइनस जो है वो पावरफुल है, वादा कर लिया है तो साथ निभाएगा। अब प्लस कैसा है, तुम वादा करो तुम्हारे साथ, वो वादा करे उसके साथ। तो डिग्री से कर लेंगे, बाकी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे हर एक स्टूडेंट करेगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नहीं है। बस हम आपको सिस्टमेटिक ढंग से एक कॉन्सेप्ट पे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो दिया गया है वो हम आपको करवा रहे हैं। इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2 होगा। 2 2 4 2 6। आंसर का डिग्री क्या होना चाहिए, 6। इसका डिग्री क्या है, ए क्यू है, डिग्री 3 है। इसका डिग्री 3 है, ना होगा। इसका डिग्री 6 है, इसका डिग्री 6 है। फिर वही मामला फंस गया, किसके पास जाएंगे, देखेंगे माइनस किसके साथ लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पे बी के साथ प्लस है, यहाँ पे बी के साथ माइनस है। ए के साथ तो दोनों जगह प्लस ही है। हम देखेंगे कि बी के साथ माइनस है तो ये तो शुरू से अंत तक रहेगा, शुरू से अंत तक साथ देने की कसमें खाए थे तो देंगे। तो निगेटिव माइनस बी कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ये गलत होगा। हमारा आंसर ऑप्शन डी सही है। आइए इस क्वेश्चन को करेंगे, डिग्री से ही करेंगे। ए का पावर 10 3 9 मल्टीप्लाई में है, डिग्री क्या होगा, जुड़ जाएगा। 10 3 13 9 कितना होगा, 22। ऊपर का डिग्री कितना आया, 22। नीचे का डिग्री कितना है, 9 9 18 6 24। नीचे डिग्री क्या आ गया, 24। और आप सबको पता है कि जब डिग्री डिवाइड में हो तो डिग्री घट जाता है, तो 22 में से 24 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2। हमारा आंसर वही सही होगा जिसका डिग्री कितना आना चाहिए, माइनस का 2। इसका डिग्री कितना है, -1 -3 -10 माइनस का 14। ये नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखे तो यहाँ पे 1 है -3 है 0 है, डिग्री कितना होगा इसका, ऑप्शन बी का माइनस का 2, यही होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं आगे। -9 -7 1 कितना होगा, माइनस का 16 और एक माइनस का 15, ये नहीं होगा। ये क्या होगा, माइनस का 9 माइनस का 8 माइनस का 17 -1 -18। हमें तो माइनस का 2 चाहिए डिग्री। तो डिग्री से आप इतना जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ये आ गया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में शिफ्ट 2 में 26/12/2024 को पूछा गया था। करें, दिया गया a प्लस 1/a इक्वल टू 4 है, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा। स्टूडेंट कैसे करेगा, 4 का स्क्वायर करेगा, उसमें से 2 घटा देगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 14। हमारा ऑप्शन सी सही है। लेकिन आप कैसे करेंगे, मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो ना, 14 कैसे आया था, आप बोले 4 का स्क्वायर किए हैं उसमें से 2 घटाए हैं। हम बोले कि अगर 2 नहीं घटाते तो क्या होता, 16। 2 नहीं घटाते तो 16 ही होता ना। और 16 कैसा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब कि हमारा वो ऑप्शन सही होगा जिसमें 2 ऐड करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि 2 घट के आया है। बोलेंगे बिल्कुल सर बोल रहे हैं। अगर हम 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है। 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14। क्या 14 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है। 16 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18। क्या 18 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है। 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हाँ है। हमारा आंसर सही हो गया 16। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर लेंगे हर एक स्टूडेंट। हम क्या बोले कि जिस ऑप्शन हमारा वो ऑप्शन सही होगा जिसमें 2 ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। 64 2 66 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 68 2 70 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 66 2 68 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 62 2 64 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 8 का, यही होगा।
स्टूडेंट का माइंड में अभी आ रहा होगा सर देखो ना आप जो कर रहे हो ना ये 8 का स्क्वायर बता रहे हो, बिल्कुल। लेकिन जब पावर 4 पावर 6 होगा ना तो वहां पे भी आप दो ऐड करके चेक करेंगे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है। जब ऑप्शन 2 होंगे तो उसका मेथड बताया जाएगा। लेकिन 99% जब आप देखेंगे ना एग्जाम के, ये हमारे क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया गया यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू बताना है। आरआरबी एएलपी में पूछा गया है, कैसे करेंगे? आप बोलेंगे सर आप जो अभी बताए हो एग्जाम कुछ भी हो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। आप क्या बताए थे कि सर हमारा ऑप्शन वो सही होगा जिसमें दो ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बाकी निकालने के लिए तो पूरा का पूरा दुनिया बैठा हुआ है, आपको दुनिया के रेस में थोड़ी दौड़ना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे ईमानदारी से? वो मेथड करके नहीं कि ए स्क्वायर माइनस वो करना है। ये दे दे आपके लिए होमवर्क, बिल्कुल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को देखते हुए आप डरिए मत, ऑप्शन पे भी ध्यान रखिए, फिर ऊपर देखिए। आप देखेंगे कि ये क्या है, एक्स का पावर 1/2 है, मतलब एक्स का स्क्वायर रूट है, एक्स की जगह पे 9 है, तो क्या होगा? 3, 3 से 3 कट जाएगा। जेड क्या है? 8 है, 8 में 3 है, कहीं पे भी 3 दूर दूर तक नहीं है, मतलब जो भी हमारा आंसर होगा उसमें 3 कहीं भी नहीं होना चाहिए। बोलेंगे 6 में 3 है, नहीं होगा। 18 में 3 है, नहीं होगा। 12 में 3 है, नहीं होगा। ऑप्शन सी में 3 नहीं है, हमारा यही सही होगा। कैसे? क्या इसका मतलब क्या होता है? रूट एक्स, एक्स के पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। वाई इनवर्स का मतलब क्या होता है? नीचे में वाई, गुना जेड के पावर 2/3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ जेड स्क्वायर, ये लिखा हुआ। एक्स के जगह पे क्या है? 9, तो 9 का स्क्वायर रूट बट्टा वाई के जगह पे क्या है? 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ जेड का स्क्वायर, जेड क्या है? 8, 8 का स्क्वायर 64 होगा। आप अगर गौर से देखेंगे तो ये जो रूट 9 है बाहर निकलेगा तो 3, तो 3 से 3 तो कट ही जाएगा। अब हम जो बोल रहे थे कि 64 में तो कहीं पे भी क्या है? 3 का बातें नहीं हो रहा। 8 में जब 3 का बात नहीं हो रहा है तो 64 में कहां से बात होगा? जब 64 में नहीं होगा तो आंसर में क्या होगा? 3 नहीं आ सकता है, क्योंकि हम इसलिए बोले कि तीनों ऑप्शन में क्या था? 3 3 था, एक में 3 नहीं था। तो 64 का क्यूब रूट कितना होगा? 4। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 20, एक्स वाई इक्वल टू 84, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिर्फ सेकेंड में पूछा है 2024 के दिसंबर में। करिए। हम बोले देखो इस क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल दिया गया है, हमें वैल्यू पुट करना है। लेकिन हम एक बार हिट एंड ट्रायल मेथड तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। मतलब हमें दो ऐसा नंबर चाहिए जिसको गुना करे तो 84 हो जाए, और उस दोनों नंबर का स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 20 आना चाहिए। बोलेंगे सर 84 का फैक्टर करते हैं ना तो क्या होगा? 42 गुना 2 होता है फैक्टर। 42 और 2 को कुछ भी करे, जोड़े या घटाए तो 20 नहीं आएगा, तो मामला सेट नहीं हो रहा। इसको हम क्या बोल सकते हैं? 7 छक 42 गुना 2। अब इसके साथ कुछ कारनामा करते हैं। आप जितना ज्यादा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे आपका आंसर उतना जल्दी आ जाएगा। बोलेंगे देखो ना 6 दूना 12, 12 और 7 का करेंगे तो 20 नहीं आ रहा है। लेकिन सर अगर हम 7 दूने 14 कर लें और 6 कर लें, 14 और 6 रखें तो 14 छक 84 होता है। 14 और 6 कितना होगा? 20। मतलब हमारा मामला सेट हो गया कि हम x का वैल्यू 14 रखेंगे, y का वैल्यू 6 रखेंगे। हमसे पूछ क्या रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196, 6 का स्क्वायर 36, यही आंसर आएगा। 190 प्लस 30 220, 220 प्लस 12 कितना होगा? 232। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा
बिल्कुल सही है। जो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा वो क्या करेगा? जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल से ऑप्शन, दिमाग पे ज्यादा नहीं लेना है। 2-3 बार सोचे, नहीं आया, डायरेक्ट अपन आ जाएंगे फार्मूला पे। फार्मूला इसका क्या होता है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई का वैल्यू 20 है तो 20 का स्क्वायर 400 बराबर हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर निकालना है 2 इंटू एक्स वाई दिया गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन मेथड से भी कर सकते, नहीं तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे 2 है तो क्यों रिस्क लें, सीधे 400 में से 8 का डबल 16, 4 का डबल 8, 168 घटा देंगे। 400 में से 168 घटाना थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, 400 में से 200 घटा देंगे तो 200 बचेगा। हम क्या किए हैं, 32 ज्यादा घटाए हैं तो 32 जोड़ देंगे, 232। कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी हमारा फिर भी सही है। आप डिटेल कर सकते हैं या हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया गया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16, एक्स वाई बराबर 48, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू दिया गया। शायद आपको नहीं दिख रहा है तो एक बार इसको, अब दिख रहा है? बोलेंगे बिल्कुल। क्या पीछे वाला क्वेश्चन आप लोग को नहीं दिख रहा था? दिख रहा था, आप देख लेंगे, अब दिक्कत नहीं होगा। वही कॉन्सेप्ट एक बार अप्लाई करिए कि ऐसा 2 नंबर सोचना जिसको गुना करे तो 48, जिसको जोड़े तो 16 आना चाहिए। आप बोलेंगे 16 तिया 48 होता है, 16 3 को जोड़ेंगे तो 19 होगा। मामला सेट नहीं हो रहा है, हम क्या करें, 8 गुने 6 करें। 8 छक 48 तो होता है, लेकिन 8 6 14 होता है, अभी भी मामला सेट नहीं हो रहा है। लेकिन मामला सेट कब होगा, 4 गुने अगर 12 कर देंगे, 12 चौक 48, 12 और 4 16 आ गया। मतलब एक्स का वैल्यू 12, वाई का वैल्यू 4। आप कुछ भी करें, एक्स का वैल्यू आप 4 मान लीजिए, वाई का वैल्यू आप 12 मान लीजिए, प्लस में है तो कोई चेंज नहीं होगा। आंसर क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, तो 144 प्लस 16 कितना होगा, 160। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन को बताइए। a माइनस बी इक्वल टू 1 है। अगर पिछले कुछ क्वेश्चन में अगर आपको फॉन्ट थोड़ा छोटा होगा तो लैंडस्केप मोड में देख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से अगर छोटा दिख रहा होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम क्या करेंगे, फॉन्ट के साइज को बड़ा कर देंगे। आइए इस क्वेश्चन को करिए। हमें ए बी का वैल्यू बताना है। बोलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 61 है और ए माइनस बी बराबर 1 है। कुछ वैल्यू सोच पा रहे हैं? नहीं तो फिर तो फॉर्मूला है ही। बोलेंगे सर 5 और 4 अगर डाल लेते तो मामला बन रहा है, क्योंकि 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और 4 का क्यूब कितना होता है, 61। क्योंकि 5 में से 4 जाएगा ए, तो 1 बचेगा, तो ए के जगह पे 5, बी के जगह पे 4। 125 में से 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 125 में से 64 घटाएंगे तो 61 आ रहा है। मतलब सर मामला सेट है कि ए के जगह पे 5 रखेंगे, बी के जगह पे 4 रखेंगे। यहाँ पे आप ऐसा नहीं करिएगा कि बी के जगह पे 5 रखिएगा, ए के जगह पे 4 रखिएगा, तब आंसर क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तब हमारा मामला कहीं गलत हो सकता है। समझ रहे हैं? हमें ए बी का वैल्यू बताना है, तो 5 गुने क्या होगा, 4, 20 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। बाकी जिनको ये नहीं सोच पाएंगे वो क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है फार्मूला, ए माइनस बी का क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, यही होता है। ए माइनस बी के जगह 1 रखेंगे, 1 का क्यूब 1 इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू कितना दिया गया, 61 माइनस 3ab, ए माइनस बी 1 है। 3ab इस साइड आएगा, एक उस साइड जाएगा, तो ए बी का वैल्यू कितना आएगा, 20।
हमारा कौन सा आंसर फिर भी सही होगा? ए ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। ए माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब का वैल्यू क्या होगा? अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है 3 ए बी और सी होता है। मतलब कि वो क्यू को मत ध्यान दीजिए, किसके साथ क्यू हो रहा है उस सब को जोड़िए। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, जब तीनों को जोड़ेंगे तो 0 आ रहा है। इसका मतलब कि आंसर क्या होगा? 3 ए बी सी। यहाँ पे क्या होगा आंसर? 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। 3 के साथ कौन गुना हो रहा है? ऑप्शन सी हमारा सही है। एक बार नोट डालिए कि कहीं एग्जाम में आपसे पूछ ले, आने वाले एग्जाम में ए का वैल्यू मान लीजिए दे दे 117, बी का वैल्यू दे दे मान लेते हैं 115, ठीक है, और सी का वैल्यू दे दे माइनस का 232, 230 232 दे दे। आपसे पूछ ले ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू बताइए क्या होगा? आपका लग जाएगा वाट। 117 का क्यूब करेंगे, 115 का क्यूब करेंगे, 232 का क्यूब करेंगे तो मामला गंभीर हो जाएगा। अगर आपको ये पता हो कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे जोड़े तो 117 प्लस 115 232 में से 232 जाएगा, 0 आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? 3 ए बी होगा। सी क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का सी डालेंगे बाबू। और नहीं भी डाले तो आप क्या करेंगे? ऐसे भी कर सकते हैं, 3 ए बी सी। यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू डालिए। ए का वैल्यू कितना है? 117। बी का वैल्यू कितना है? 115। सी का वैल्यू क्या है? माइनस 232। तो जो भी आंसर होगा वो हमारा यही होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू यही आएगा। निगेटिव में आएगा, ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर लीजिएगा। यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, डिजिटल सम से कर सकते हैं, ये आपका मैटर है। आइए इस क्वेश्चन को करिए, बताइए क्या होगा आंसर। आप अगर गौर से देखेंगे तो ये क्वेश्चन को हम आगे इसलिए नहीं दिए थे कि आपके माइंड में वहां पे डिग्री का कॉन्सेप्ट चल रहा था। अगर डिग्री के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे 2 आ रहा है डिग्री, ऑप्शन ए ऑप्शन डी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें उससे नहीं जाना, गौर से देखेंगे यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर करेगा, बचेगा क्या? 0 हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन को रटना नहीं है। हमें याद है 2013-14 में जब, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो बैठ जाते थे। उस टाइम में आर एस अग्रवाल का बुक और किरण का बुक चलता था, बस रोज 4 पेज रटना है मैथ का भी। अब वो रटने वाला खेला खत्म हो गया। आइए देखते हैं द्विघात समीकरण। द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनांट बताना है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 11 इक्वल टू 0। 2 मिनट में उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये अभी एक्सप्रेशन है, जब इक्वल टू 0 कर देंगे तब इक्वेशन होगा। डिस्क्रिमिनांट को डी से डिनोट करते हैं। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी यहाँ पे क्या है? एक्स का कोफिशिएंट। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। हमें डिस्क्रिमिनांट बताना है तो डी क्या होगा? बी स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -18, -18 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 7 है। सी कितना है? 11 है। माइनस का 11 तो ये प्लस हो जाएगा।
आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। ऑप्शन में देखो कि हर यूनिट डिजिट अलग अलग है, हमें यूनिट डिजिट से काम बन सकता है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, प्लस 7 चौक 28 यूनिट डिजिट पे 8, 8 गुने 1 8 यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। यूनिट डिजिट 4 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 2। हमारा कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन सी हमारा सही है। कितना स्टूडेंट करने लगेगा? 18 का स्क्वायर 324 जमा 7 चौक 28, 28 गुने 11 करेगा, फिर वो कोने में जाके इधर उधर क्रॉस करेगा, नहीं तो 11 का गुना पता होगा तो क्या लिखेगा 8, 8 2 10, 2 1 3। अच्छा 4 और 8 12, 2 0 2 1 3, 3 और 3 6, 632 632 ऑप्शन एक में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, सी में है। बन गया। ऐसे नहीं करना है। आ गया द्विघात समीकरण का, टेक्नीशियन में पूछा है, बताइए क्या दिया गया है। एक द्विघात समीकरण है जहां ए और बी वास्तविक, क्या दिया गया, वेयर ए एंड बी आर रियल कांस्टेंट हैज नो रियल रूट। किसी भी द्विघात समीकरण में दिया हो कि इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, हम कैसे पता करेंगे? वो हम पता करते हैं डिस्क्रिमिनांट से। अगर डी लेस देन जीरो होगा, डी लेस देन जीरो होगा, इसका मतलब नो रियल रूट, नो रियल रूट। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट नहीं हो सकता है। और जब एग्जामिनर ये पूछ ही लिया है तो आपके पेपर में हो सकता है पूछ ले तो दो दिल बना दिया और इसे आप याद कर लो कि क्या क्या पूछ सकता है। अगर पूछ ले डी इक्वल टू जीरो दे दे, या क्वेश्चन में बोले कि रियल एंड इक्वल रूट है, मतलब कंडीशन पूछ रहा है डी इक्वल टू जीरो का पूछ रहा है। अगर डी इज ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब रूट तो क्या होंगे, रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे, अनइक्वल होगा। क्या होगा? अनइक्वल। एक हमसे पूछा है, दो को रिवीजन कर लें कि डी लेस देन का केस बन रहा नो रियल रूट, डी इक्वल टू जीरो होगा तो रियल और इक्वल का कंडीशन बनता है। कुछ भी पूछ सकता है, रियल और इक्वल पूछ ले, नहीं तो पूछ ले कब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल और इक्वल होगा, हमें डी चेक करना पड़ेगा। डी अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ, इसका मतलब रूट क्या होंगे, रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे, बराबर नहीं होंगे। अब क्या करेंगे, डी लेस देन जीरो का कंडीशन बन रहा है, डी लेस देन जीरो का कंडीशन बन रहा है, इसका मतलब कि क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होंगे, लेस देन जीरो होंगे, होंगे। हमें क्या दिया गया है, बी क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट 4a माइनस के साथ इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 1 है, सी के जगह पे क्या है, बी प्लस 1 है। ये क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, बोलेंगे हाँ सर। ये क्या होगा, 16 ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी प्लस 1 इज लेस देन क्या होगा, जीरो होगा। हम देख रहे हैं कि बी के टर्म में दिया गया है, तो हम इसको क्या करते हैं कि पहले 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4a स्क्वायर माइनस बी माइनस 1 इज लेस देन जीरो होगा। बी अगर उस साइड जाएगा तो ये क्या होगा, 4a स्क्वायर माइनस 1 लेस देन बी हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a, क्योंकि देखिए ये क्या है, 2a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2a माइनस 1 इंटू 2a प्लस 1 इज लेस देन बी। ऑप्शन में कोई है, देखो ऑप्शन देखो, यहाँ पे देखो, इसका मतलब कहते हैं ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज लेस देन बी, दिस वैल्यू इज लेस देन बी। जिधर मुंह खोला हुआ है उसका वैल्यू बड़ा बता रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस वैल्यू इज लेस देन बी, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं बी इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। हम कहना क्या सकते हैं, बी इज ग्रेटर देन 2a माइनस 1 इंटू 2a प्लस 1। कौन सा ऑप्शन है, बी इज ग्रेटर देन 2a प्लस 1 इंटू 2a माइनस 1। ये दोनों चीज सेम ही है, बस साइन देख के घबराना नहीं है, एक बार पढ़ना है,
जिधर मुंह खुला रहेगा वो वैल्यू बड़ा होता है, दिस वैल्यू इज लेस देन दिस वैल्यू, या दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, या दिस वैल्यू इज लेस देन दिस। समझ रहे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि और क्वेश्चन है क्या? नहीं। तो चलिए आज हम लोग 16 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा अलजेब्रा कोशिश करेंगे, जितना क्वेश्चन पूछा गया था वो कर लेंगे। आप एक बार इसे रिवाइज करिएगा। जो क्वेश्चन हम आपसे पूछे हैं उस क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट में बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों और जितने भी ग्रुप हैं उस सब ग्रुप में अगर आप रील्स को शेयर करते हैं तो इसे शेयर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को नमस्कार और गुड नाइट।